हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्म दर्शन में। जैसा कि भारत भूमि जो है ऋषि मुनियों साधु संतों की भूमि है। साधु संत धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर आवरण लेते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं। तो आज हम ऐसे संत की बात करेंगे जिन्होंने भारत भूमि को ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात बने और उसके बाद उनके चमत्कारों से आज पूरा विश्व व्याप्त है। तो ऐसे बाबा नीम करौली जी का जन्म जिला आगरा, ग्राम अकबरपुर में हुआ था 1900 के करीब। बाबा के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। ग्राम नीम करौली, जिला फर्रुखाबाद में बाबा लक्ष्मण दास नाम से जाने गए। 11 वर्ष की उम्र में बाबा नीम करौली जी का विवाह हो गया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग करके उन्हें ज्ञान पाना था। अनेकों जगह भटके, उसके बाद उन्हें वहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, महाराज जी का जो वास्तविक परिचय है वो दे पाना मानवीय सामर्थ्य से बाहर है। प्रकृति के सभी तत्वों में उनका पूर्ण अधिकार रहा। वे अपने शरीर में अथवा ब्रह्म जगत में जैसा भी परिवर्तन चाहते वह करने में सामर्थ्य थे। उनकी लीलाओं से ऐसा भासित होता है कि वे इस जन्म से पूर्व भी नीम करौली नाम से व्याप्त थे। उनका भौतिक परिचय इस संबंध में निरर्थक है। यथार्थ में वे एक उदाहरण मात्र हैं कि किस प्रकार अनंत शक्ति स्थूल रूप धारण कर मनुष्य के मध्य दीर्घ काल तक रह सकती है। बाबा नीम करौली जी आध्यात्मिक महामानव रहे। वे निसंदेह वसुधैव कुटुंबकम के पोषक थे। उन्होंने विश्व में एक बृहत भक्ति परिवार का निर्माण किया जिसमें बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी जाति, वर्ण और राष्ट्र के लोग हैं। अपने इस परिवार के ये सदा आदरणीय वृद्ध रहे। बाबा के परम भक्त श्री के मुंशी भूतपूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश बताते हैं कि नीम करौली बाबा हमेशा एक कंबल लपेटे घूमा करते हैं। वे प्रायः नैनीताल आते हैं और हनुमानगढ़ में ठहरते हैं। कोई नहीं जानता कि कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। कोई उनका नाम भी नहीं जानता। ऐसा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के मुंशी बताते हैं। बाबा का सादा जीवन सदा परोपकार में ही व्यतीत हुआ। प्रत्यक्ष में वे रास्ते चलते अपरिचित व्यक्ति की अव्यक्त समस्याओं को हल करने में व्यतीत कर देते थे। 11 सितंबर 1973 अनंत चौदस की रात्रि में 1:15 में अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बाबा ने भक्तगणों से दूर राम कृष्ण मिशन अस्पताल वृंदावन में स्वेच्छा से हृदय गति रोककर शरीर त्याग दिया। यह भी उनकी लीला ही कही जा सकती है, जिसका विशद वर्णन लीलामृत में महाप्राण और उनके बाद शीर्षक अध्याय में किया गया है। बाबा की दिव्य देह से चलता हुआ लीलाओं का यह क्रम अनवरत है। अभी वो समाधिस्थ हैं तो फिर भी चमत्कार हो रहे हैं। महाप्रयाण के बाद भी उनकी कृपा की अनुभूति लोगों को बराबर हो रही है। यह इस तथ्य का परिचालक है कि आप लीला पुरुष हैं और जन्म मृत्यु से परे हैं। आपकी यह लीलात्मक जीवन गाथा विश्व का एक महानतम रहस्य है। नैनीताल में बाबा ने हनुमानगढ़ की स्थापना की और इसके बाद ऐसे कार्यों का क्रम चालू हो उठा। आपने भूमियाधार, कैची, काकरी घाट आदि स्थानों में मंदिर बनाए और साथ ही कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन, दिल्ली आदि स्थानों में भी हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की थी। तो इससे पता चलता है कि बाबा हनुमान जी के परम भक्त रहे। इन कार्यों के लिए बाबा इन स्थानों में आते जाते रहते। इनकी सुव्यवस्था हेतु वे स्वयं खुद ही इन स्थानों में रहे और बाद में इन्हें ट्रस्ट के सुपुर्द करते गए। तदंतर अब आपने
इनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा। इन मंदिरों के निर्माण और व्यवस्था के लिए जब भी बाबा आते, हर समय उनका दरबार लगा रहता, जिसमें भांति भांति के अनेक लीलाएं हम सभी को देखने को मिलती थी। बात है सन 1935 में एक बार एक सेठ चांदी की थाल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं सजाकर बाबा नीम करौली जी को अर्पण करने नीम करौली गांव में उपस्थित हुआ। तो वो पहुंचा बाबा के पास नीम करौली गांव में, एक सेठ 1935 में। उस समय उनके पास गोवर्धन आदि कोई ब्राह्मण नहीं थे। बाबा ने सेठ की भेंट स्वीकार नहीं की। ब्राह्मण वर्ग यह चाहता था कि जब बाबा को कुछ लेना पसंद नहीं तो यह धन राशि उन्हें दिलवा देते, तो बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। इस कारण ब्राह्मण अप्रत्यक्ष रूप से उनके विरोधी हो गए। इस घटना के बाद एक पूर्णमासी के सवेरे एक सेठ आगामी वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनिष्टर शुद्ध घी लेकर वहां पहुंचा। बाबा उस समय गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने उस सेठ से बाबा की निंदा की और घी के टिन उसी के साथ लौटा दिए। बाबा फर्रुखाबाद से ही यह सब देख रहे थे। गांव आने पर उन्होंने उन ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत फटकारा और अगले वार्षिक यज्ञ का विचार ही त्याग दिया। इसके कुछ समय बाद आपने एक दिन नीम करौली ग्राम को ही छोड़ दिया। बाबा ने नीम करौली गांव को छोड़ दिया। आपने भले ही 18 वर्ष वास करने के उपरांत इस गांव को सरमात्र में हमेशा के लिए त्याग दिया, पर इसके नाम को स्वयं धारण कर इसे विश्वविख्यात एवं अमर बना दिया। तो आज बाबा को नीम करौली नाम से जानते हैं। इसको उन्होंने स्वयं धारण किया। नीम करौली गांव को तो छोड़ा, लेकिन उन्होंने नीम करौली नाम को जो है विश्वविख्यात बना दिया, उस गांव के नाम को अमर बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी छोटी बायोग्राफी बाबा नीम करौली जी की? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और बाबा के भक्तों का जो आत्मविश्वास है काफी प्रबल होता है ऐसी वीडियो देख के। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। मैं आपको बाबा की नई नई कथाएं आपको सुनाते रहूंगा। थैंक यू गाइस।